पिछली वीडियो में मैंने आपको धोती सलवार बनाना सिखाया था और इस वीडियो में मैं आपको उसी सलवार के मैचिंग का सूट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए पूरा सलवार सूट का सेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आप वीडियो को देखते ही बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। कपड़े की लंबाई 2 मीटर है और इसका अर्ज है 44 का। तो आपको क्या करना है कि जैसे सूट की लंबाई ज़्यादा होती है तो आप अर्ज के साइड से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम अर्ज की साइड से डबल फोल्ड कर देंगे। इस कपड़े को हमने अर्ज की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है। ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है, इस तरह डबल में रखना है आपको। और कटिंग करने से पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और इस तरह लिख कर रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। इससे आपको आइडिया रहेगा कि किस नाप को कहाँ पर रखना है और कितना लूजिंग और मार्जिन ऐड करना है। इसलिए पहले नाप को लिख कर रखिए और फिर कटिंग के निशान लगाइए। तो कपड़े को हमने अर्ज की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी साइज का सूट आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से कपड़े को पकड़ना है और इसको एक बार फोल्ड और कर देना है। कपड़े को हमने 4 लेयर में रख लिया है। आपको इस तरह 4 लेयर में रखना है और फिर आपको इंची टेप पकड़ना है और सीधा मिलाते हुए ऊपर से रखना है इस तरह। अब जितनी भी आपके सूट की लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 41 इंच, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे फिक्स 41 इंच का। और 1.5 इंच ले लेंगे नीचे की साइड मार्जिन के लिए, जो कपड़ा इसमें फोल्ड हो जाएगा। अब जाना है आपको ऊपर की साइड और यहाँ पर ये फिक्स निशान लगा लिया। और उसके बाद आधा इंच ले लेना है मार्जिन का। आधा इंच हो गया है मार्जिन का। उसके बाद आपको क्या करना है कि इधर से ही आर्म होल का निशान लगा लेना है। इसको मिलाते हुए अगर ये नाप लेंगे तो ये निशान आएगा 7 इंच पर, लेकिन मार्जिन को छोड़ दिया है तो ये निशान ले लिया है हमने 6.5 इंच पर। अब यहाँ से ऊपर से जो भी कमर की लंबाई होती है उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि इसकी ऊपर से लंबाई है 15 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 15 इंच पर। तो ये निशान लगा दिए हमने ऊपर से कमर की लंबाई का। अब तीसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर जहाँ से चाक खुलते हैं, तो ये निशान लगा दिया है 22 इंच पर। ये ज़्यादातर मीडियम साइज में 22 इंच पर ही आता है। और ये निशान जो कमर का है ये 14 से 15 इंच में आता है। और ये वाला जो निशान है वो मीडियम साइज में 6.5 और 7 के बीच में ही रहता है। अब आपको बस इंची टेप उठाना है और यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। जो भी शोल्डर की साइज है उसका हाफ कर दीजिए। जैसे कि इसमें शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 7 इंच। अब 7 इंच को यहाँ पर रख देंगे इस तरह। ये शोल्डर का नाप हो गया और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लिया। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे। पहले इन लाइनों को मैं सीधा कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ पर चेस्ट साइज जो भी होती है उसका चौथाई भाग आपको रखना है। जैसे कि इसमें सीना की साइज है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच और आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे, तो ये निशान आएगा 10 इंच पर। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको कमर का चौथाई भाग। जो भी कमर की साइज होती है उसका चौथाई भाग निकालना है आपको और इसमें आधा इंच की लूजिंग मिलाना है। तो जैसे कि कमर की साइज इसमें 32 इंच, 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच और आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। तो ये निशान लगा दिया है 8.5 इंच पर। अब यहाँ पर रखना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग। हिप साइज का चौथाई भाग जैसे कि इसमें है 40 का, तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। और यहाँ पर आप लूजिंग आधा इंच भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लूज पसंद है तो आप 1 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि लूजिंग हमेशा अच्छी होती है। तो इसमें हमने 1.25 इंच की लूजिंग को बढ़ा दिया है। अब इन निशानों को इस तरह मिला देंगे। अब इसी निशान से आपको सीधा करना है नीचे तक। इस तरह आपको इन निशानों को पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। तो 1.5 इंच का मार्जिन इधर ले लिया और 1.5 इंच का मार्जिन इधर ले लिया और 1.5 इंच का इधर रहेगा। अब इन निशानों को मिला देंगे।
इस तरह आपको इन निशानों को पूरा करना है। और यहाँ पर इस तरह की गुलाई रहेगी, आप चाहो तो हाथ से भी बना सकते हो इस तरह निशानों को मिलाने के बाद अब आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड। तो इस शोल्डर के निशान को हम पहले सीधा कर देंगे इस तरह, फिर आपको आधा इंच इस तरह तिरछा करना है। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि जो आर्म होल का निशान है उसको 1 इंच पीछे ले लीजिए। जहाँ पर फुल शोल्डर यूज होता है उसमें आपको आर्म होल को 1 इंच पीछे की साइड लेना है। ये मैं आपको कई वीडियो में भी बताई हूँ। अब इस निशान को इस तरह मिला दीजिए और यहाँ से गुलाई भी 1 इंच की रहेगी इस तरह आपको गुलाई को मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच में तैयार। तो यहाँ पर निशान आपको 2 पॉइंट कम लगाना है। जब अगर आपको तैयार 3 इंच का रखना है तो यहाँ पर कटिंग करते समय निशान 2 पॉइंट कम रखिए, जिससे ये बनकर तैयार 3 इंच में हो जाएगा। और इसकी लंबाई रखेंगे 5.5 इंच और इधर से भी 3 इंच का। 3 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई को लिया और इसका बॉक्स टाइप का बना दिया इस तरह। अब निशान लगाएंगे हम पीछे के गले का। तो इसके पीछे का गला रखेंगे 2 इंच का। 2 इंच पर निशान लगा दिया इसके पीछे के गले के लिए और यहाँ पे गुलाई बना दी। आप चाहो तो अपने पसंद के आगे के गले को रख सकते हो। इसमें आप फुल शोल्डर रखिए और गले का आगे का जो भी लुक आपको चेंज करना है आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आगे के गले से शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप पीछे के गले को बढ़ाते हैं तब आपको ध्यान देना है कि जैसे पीछे का गला बढ़ेगा तो इसका शोल्डर भी चेंज होगा। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी कि किस तरह आपको शोल्डर और आर्म होल को कंट्रोल करना है, क्योंकि पीछे का गला बढ़ते ही इसका आर्म होल और शोल्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। अब आपको पीछे के आर्म होल में आधा इंच बढ़ाना है और इसका निशान लगाना है इस तरह और ऊपर की साइड बराबर से मिला दीजिए। बस सूट में आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि जब भी आप फुल शोल्डर को रखते हैं तो गले की चौड़ाई को आप बढ़ा देंगे तो भी सूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप पीछे के गले को बड़ा करते हैं तब आपको फुल शोल्डर नहीं रखना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और फिर आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो गले की कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर कट लगा देना है, जिससे आपको याद रहेगा कि कमर की सिलाई इधर से घूमना है। अब एक कट यहाँ पर लगाना है, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ से हमें चाक ओपन रखना है, और एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। और यहाँ पर आप चाहें तो सीना के ऊपरी भाग के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं, जिससे ऊपरी भाग में और अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो जैसे कि इसमें सीना का ऊपरी भाग है 37 इंच, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट को कम करते हुए इस तरह निशान को मिला देंगे। इस सिलाई को थोड़ा झुकाते हुए ले लेंगे इस तरह। जब सिलाई को डालेंगे तो फिटिंग की सिलाई इस तरह डाल देना है, और ये सिलाई आपको 2.5 से 3 इंच तक ले जाना है। इस तरह आपको यहाँ पे घुमाना है, 2.5 से 3 इंच तक घुमा दीजिए। अब आपको पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। तो पीछे के पार्ट को निकाल के हमने साइड से रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो आगे के पार्ट में गहराई है उसकी सेटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है। अब आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब निकालेंगे हम आस्तीन। अब इस बचे हुए कपड़े को भी आपको 4 लेयर में पलट कर रखना है, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अब सबसे पहले इस कपड़े को सीधा कर लीजिए। ये हो गया कपड़ा सीधा। उसके बाद अब आपको देखना है कि आपको कितनी आस्तीनों की लंबाई रखना है। जो भी आपका नाप है आप उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो 1 इंच ले लिए इसमें मार्जिन के लिए, जो कपड़ा इसमें फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे हम 17 इंच। तो ये हो गया 17 फिक्स, और आधा इंच का ऊपर की साइड मार्जिन रहेगा। इस लाइन को सीधा कर देंगे इस तरह। उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो दूसरा निशान हमने 3 इंच नीचे लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसका हाफ नाप यहाँ पर रखिए। तो जैसे कि इसमें आस्तीन की गुलाई है 17 इंच, तो उसका हाफ होता है 8.5 इंच। तो इस तरह चेक करना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है।
और 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन रखना है। जो मार्जिन हमने सूट में लिया है वही मार्जिन आस्तीनों में भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंच के हिसाब से छोड़ना है और इधर से ही गुलाई को इस तरह मिलाइए। इस तरह आपको निशान मिला देना है। तो अब आपको नीचे की साइड देखना है कि जो भी मोहरी की साइज है उसका यहाँ पर हाफ रखना है। तो जैसे कि इस नाप में मोहरी की साइज है 12 इंच, 12 का हाफ होता है 6 इंच। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रहा। अब इस निशान को इस तरह बस मिला दीजिए। बस इसी निशान पर आपको इसकी कटिंग करना है। अब आपको 2 कपड़े को पकड़ना है और आस्तीनों को फैला लेना है। तो ये आस्तीनें अब खुल गई हैं। अब आपको एक साइड इसमें गहराई देना है। तो ये रहता है इसका बीच का सेंटर, जहाँ तक ये लाइन बनी है तो ये हो गया इसका बीच का सेंटर और एक साइड ही इसमें गहराई रहेगी। इसी निशान से आपको इस तरह ले जाना है, 1.25 इंच के हिसाब से बढ़ाते जाइए और निशान इसी में मिला दीजिए। तो मीडियम साइज के लिए ये आइडिया बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब आस्तीनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। आस्तीनों को अभी हम साइड से रख देंगे और इसके लिए तिरछी पट्टियां निकालेंगे हम प्लेन कपड़े से, क्योंकि ये कपड़ा वर्क वाला है तो गला फिनिशिंग से वर्क में नहीं बनता है, इसलिए इसकी फिनिशिंग के लिए हम प्लेन कपड़े को यूज करेंगे। आपको एक कपड़ा लेना है और स्केल को तिरछा रखना है। इस तरह तिरछा रखिए जिससे आपकी पट्टी ऑटोमेटिक ही तिरछी निकल जाएंगी। और यहाँ पर आपको 1.5 इंच की दूरी से 3-4 पट्टियां काट के निकाल लेना है। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और आप चाहें तो इस तरह चेक कर लीजिए और फिर निशान लगाइए। तो ये 4 पट्टियां निकाल ली हमने गले के लिए। अब हमें बस आगे के गले की कटिंग करना है। आगे के पार्ट में जो गले का निशान लगा हुआ है उसी निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो ये है सूट के दोनों आगे और पीछे के पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है और ये है गले की कुछ तिरछी पट्टियां हैं। इस तरह कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब सिलने से पहले अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए आगे और पीछे की हमने दोनों पार्टों को उठा लिया है और आस्तीन को भी साइड से रख देंगे। आगे के पार्ट को उठाना है और इसे फैलाकर सीधा रखना है। इसे हमने सीधा रख लिया है। अब पीछे के पार्ट को उठाइए और पलटकर उल्टा रख दीजिए और इसे पलट के हमने उल्टा रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक साइड अभी शोल्डर में सिलाई डालना है, मिलाना है। अच्छे से मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो अभी सिलाई आपको एक साइड डालना है, बाद में हम दूसरी साइड डालेंगे। तो एक साइड के शोल्डर में हमने आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि उठाना है पट्टियां गले की और इसे काट कर सीधा करना है। इस तरह सीधा कर लीजिए। एक पट्टी को सीधा रखिए और दूसरी पट्टी को उल्टा रखिए। इस तरह मिलाकर रखना है आपको और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है। इस तरह मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाते हुए हमने सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल देना है। इसी तरह आपको 2-3 पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट करने के बाद ये पट्टी आपकी एकदम सीधी हो जाएगी और इस कपड़े को 2 भाग में बांट दीजिए और बस इसको डबल करते हुए आपको इस तरह पकड़ना है और अच्छे से पट्टी को दबा लीजिए। एक साइड से काटकर इसको सीधा करेंगे। अब गले को आपको खोलकर रखना है इस तरह और ये रहेगा सीधा और पट्टी को इसके ऊपर रखना है। आप इस तरह ऊपर से पट्टी को रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। इसमें आपको पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है और पूरे गले में लगाकर हम तैयार करेंगे। इस तरह आपको इस पट्टी को जॉइंट करना है और जो भी बड़ी हुई रहती है उसको काट कर निकाल लेना है। इस तरह इसको पलट लीजिए। दोनों पट्टियों को अच्छे से मिलाइए और पकड़ते हुए इसमें आधा इंच की सिलाई डाल तो
तो दूसरे शोल्डर में भी हमने सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को पकड़ना है और पीछे की साइड पलटना है। तो उल्टा कपड़ा है, उल्टे की साइड आपको पट्टी को पलटते जाना। और आप सिलाई चाहें तो इस साइड से भी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो सीधे साइड से भी सिलाई को डाल सकते हैं, जिससे आप सिलाई को देखते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह आप फिनिशिंग के साथ गले को तैयार कर सकते हैं। और इसमें शोल्डर का जो कपड़ा है वो भी अंदर की साइड छिप जाता है, तो ये कंधे से टकराएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर की सिलाई का जो कपड़ा रहता है वो पट्टी के अंदर छिप गया है और बड़ी फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी। अब जॉइंट करेंगे हम इसमें आस्तीन। तो अब उठा लेते हैं आस्तीन को। आपको आस्तीन लेना है और इसमें ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड होती है वो सामने के पार्ट में आएगी। तो इसके बीच सेंटर से आपको मिलाकर रखना है। जो शोल्डर की सिलाई होती है उसी से आपको इसका सेंटर मिलाकर रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। अब सिलाई को आप इधर से ही डालना शुरू कीजिए, मिलाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इतना सिलाई आपको अभी कंप्लीट करना है और इस सिलाई को डालने के बाद फिर आपको इधर से ही सिलाई शुरू करना है और इस साइड को डालते जाना है, जिससे आपकी आस्तीन भी बहुत फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार होगी। इस तरह आपको आस्तीन लगाना है, जिससे आस्तीन आपकी कभी छोटी बड़ी नहीं होगी, और अगर छोटी बड़ी होती है तो वो मार्जिन के साइड होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे की साइड थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है। आस्तीन को जब आप लगाएंगे तो पीछे की आस्तीन में थोड़ा सा कपड़ा इसलिए बढ़ जाता है कि आगे की आर्म होल में गहराई ज़्यादा होती है और पीछे की आर्म होल में गहराई कम होती है। इसलिए यहाँ पर आपका कपड़ा अगर बढ़ जाता है तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आप इस कपड़े की सेटिंग कर दो बस। ऊपर से आस्तीन को फिट करने के बाद अब हमें नीचे की साइड मोहरी बनाना है। तो इसको आपको पलट लेना है, उल्टे साइड से रखिए और जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था उसी मार्जिन को अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है। पहले आधा इंच मार्जिन को फोल्ड किया और फिर एक बार पलट देना है। इस तरह आपको 1 इंच कपड़े को यूज कर लेना है और किनारे से एक सिलाई डाल देना है। किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो नीचे की मोहरी में आपको इस तरह सिलाई डाल देना है। अब जैसे हमने इस आस्तीन को तैयार किया है, अब वैसे ही आपको सेम आइडिया से दूसरी आस्तीन को भी तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसकी हमने दूसरी आस्तीन को भी लगाकर तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलटकर उल्टी साइड से रख लीजिए और इसका जो मार्किंग है, जो हमने कटिंग करते समय निशान लगाया था, उस निशान को डार्क कर लीजिए, जिससे आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। आपको तो बस इसी निशान को देखते जाना है और सिलाई डालते जाना है। अब इसे पकड़िए और इस साइड पलट दीजिए। अच्छे से मिलाना है और मिलाते हुए बस इसको पलटना है। तो ये निशान दूसरी साइड भी आ गया है। अब इस निशान को डार्क कर लीजिए और इसी के ऊपर सिलाई चलाते जाइए। ऊपर से सिलाई मिलाना है आपको। सिलाई डालते हुए चाक के पास रुक जाना है। तो इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई डालना है और चाक के पास मशीन को रोक देना है। और आस्तीन में आप ध्यान दीजिए कि जब आप आस्तीन की सिलाई को डालते हैं तो आधा इंच गुलाई से सिलाई को घुमाइए, जिससे फिटिंग और अच्छी आएगी। आस्तीन ज़्यादा लूज नहीं लगेगी। तो इस सिलाई को हमने इस तरह घुमाते हुए डाल दिया है। अब बस इसमें आपको चाक बनाना है। तो फिटिंग करने के बाद अब हमने इसको सीधा करके रख दिया है। ऊपर से सूट पूरा तैयार हो गया है। अब हमें नीचे के चाक तैयार करना है। तो अब ध्यान देना है आपको साइड में। ये है सूट के चाक। तो जहाँ से हमने ये सिलाई डाली है आपको उतना ही कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है। जितना ये मार्जिन का कपड़ा है उतना ही आपको इस तरह फोल्ड करना है। अच्छे से दबा कर रखिए इसे। तो अब आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चाक आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये है सिलाई, बीच का सिलाई का सेंटर है और इसी के बराबर से इस कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है कि ये है इसका मार्जिन। अब यहाँ पर आधा इंच की दूरी से एक निशान बना दिया। ठीक है, ये निशान बना दिया है आधा इंच की दूरी से। अब इसी निशान को हम पकड़ेंगे और ये 1 इंच जो कपड़ा है उसको इस तरह आपको फोल्ड करना है। इस तरह आपको कपड़े को दबाते हुए पकड़ लेना है और बस इसको फोल्ड करते जाइए और किनारे से सिलाई चलाते जाइए।
इसी पर आपको बस सिलाई चलाते जाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करिए और किनारे से सिलाई डालते हुए एक बार में ही पूरे चाक को कंप्लीट करिए। तो इस तरह आपको चाक तैयार करना है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप कॉर्नर की साइड आते हैं तो मशीन को रिवर्स करके पीछे की साइड ले जाइए और अच्छे से टाँकी बांध दीजिए। कॉर्नर पे आपको टाँकी बांधते जाना है। और जब आप ऊपर की साइड आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इसकी जो सिलाई है, यहाँ पर इसकी सिलाई रहती है, उससे आपको 2 पॉइंट ऊपर की साइड सिलाई को ले जाना है। इस जॉइंट से आपको ऊपर की साइड ले जाना है सिलाई को, और घुमाते हुए टर्न करना है और फिर मशीन को निकालते हुए कॉर्नर को बनाते आना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पूरे सूट को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए सलवार सूट बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक राधिका ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।